तो जय छठ मैया। भक्तों, आज हम चर्चा करेंगे महापर्व छठ पूजा की, इसके कथा, रहस्य, इतिहास की। भक्तों, यह महापर्व मुख्य रूप से 4 दिवस मनाया जाता है। पहला दिवस नहाए खाए। इस दिन घर की साफ सफाई कर स्नान करके चने के दाल और आटे की रोटी और लौकी की सब्जी बनती है और शाम को पहले व्रती भोजन करते हैं, फिर परिवार के सभी लोग भोजन करते हैं। दूसरे दिवस को खरना कहते हैं। इस दिन व्रती पूरे दिन निराजल उपवास रखते हैं, शाम को भेली का खीर बनाकर खाते हैं। इसी दिन छठ माता का प्रसाद ठेकुआ भी बनता है। तीसरे दिवस को व्रती पूरे दिन निराजल उपवास रखते हैं, शाम को नदी या तालाब में जाकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। जाते समय परिवार का बड़ा बेटा या कोई पुरुष बांस की टोकरी में फल फूल पूजन का सामान लेकर आगे आगे चलता है। चौथे दिवस को ऊषा अर्घ कहते हैं। इस दिन प्रातःकाल सूर्योदय के पूर्व ही व्रती परिवार सहित नदी या तालाब के किनारे जाकर छठ माता का गीत गाते हैं और उगते समय सूर्य को अर्घ देते हैं। फिर कच्चे दूध का शरबत और प्रसाद को ग्रहण कर पारण करते हैं। अब भक्तों, हम चर्चा करते हैं प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इस कथा का, इस व्रत का रहस्य और इतिहास। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत का पूजन सबसे पहले माता सीता ने राम राज्य की स्थापना के लिए किया था। लंका विजय के बाद सीता माता ने बिहार के मुंगेर में गंगा के तट पर इस व्रत को किया था। महाबली कर्ण ने छठ माता का पूजन सूर्यदेव के पूजन के साथ किया था और इससे उन्हें अतुलित बल, यश और कीर्ति प्राप्त हुआ था। महाबली कर्ण कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष के षष्ठी और सप्तमी तिथि को माता की विशेष पूजा करते थे और वह जल में घंटों खड़े होकर छठ माता का पूजन करते थे और सूर्य देव को अर्घ देते थे। तब से इस व्रत की यही पूजन की परंपरा चली आ रही है। भक्तों, छठ माता कुमार कार्तिकेय की पत्नी हैं और ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं और सूर्य देव की बहन मानी जाती हैं। इसी कारण सूर्य देव को अर्घ देने से छठ माता जल्दी प्रसन्न होती हैं। पूरे पर्व के दौरान सात्विक भोजन किया जाता है। प्याज, लहसुन, मांस, मछली सर्वथा वर्जित रहता है। इस व्रत में व्रती रहने वाले व्यक्ति ही प्रसाद बनाते हैं। भक्तों, ध्यान रहे, छठ पूजा में कोई भी चीज़ जूठी और खंडित नहीं होनी चाहिए। छठ पूजा को पुरुष भी रख सकते हैं, लड़के लड़की भी रख सकते हैं। बिहार के कुछ जगहों पर तो सूर्य देव को मुस्लिम भी अर्घ देते हैं। इस व्रत को लोग अपने और अपने परिवार के कल्याण और समृद्धि के लिए भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं और छठ माता से प्रार्थना करते हैं। तो एक बार जोर से जयकारा हो जाए, छठ मैया की जय।